गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल मंत्रास। आज मैं आपको लेके जाऊंगी ग्लोबल विलेज के बचे हुए कंट्रीज़ में। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। पार्ट 1 में कुछ कंट्रीज़ मेंशन है, अभी पार्ट 2 में जो बचे हुए कंट्रीज़ हैं उनको मैंने ऐड किया हुआ है। तो चलो चलते हैं बिना कुछ देरी के पार्ट 2 ऑफ ग्लोबल विलेज। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री में, थाईलैंड के अंदर। यहाँ पे देखो हमारे सारे बंदे जो हमारे साथ थे वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस घूम रहे हैं, अपने धुन में चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिकॉज थाईलैंड सच में बहुत ही बढ़िया वाला सेक्शन था। यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे, फिर बैग्स के फर्स्ट कॉपी, एक्सेसरीज, देन बहुत ही अच्छे गाउन्स, वन पीसेस बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे से मैंने एक ब्रेसलेट खरीदा विच वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। स्टोन का ब्रेसलेट था जो ऐसे ही मतलब एवे ही पहनने के लिए, रेगुलर पहनने के लिए। यहाँ पे ग्लेयर्स एंड सब चीज़ें थी। यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसिडेंट हुआ, आगे आपको देखने मिलेगा कि जो डॉल्स की शॉप थी यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक डॉल्स बना रही थी वो लेडी। तो मैंने सोचा यहाँ पे वीडियो बना दूँ, बट शी गॉट सो अपसेट विथ मी। शी इज लाइक नो क्लिकिंग वीडियोस, दिस दैट, सो वी लेफ्ट दैट प्लेस। सो गाइस, लेट्स गेट इनटू कोरिया। आजकल के ड्रामा, के पॉप इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ एन आर्मी टू, सो आई जस्ट थॉट दैट वाई नॉट आई शुड मेक दिस वीडियो एंड send it to her. But I made this video specially for all my friends who are a big fan of K-pop and K-drama. कोरिया वॉज इन जनरल सच अ ब्यूटिफुल प्लेस गाइज। यहाँ पे मेकअप्स इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे एंड यहाँ पे फेक आई लैशेज़ इतने बढ़िया थे। मैग्नेटिक आई लैशेज़ बहुत सही मिल रहा था, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो आई नेवर गॉट दैट। बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा एंड ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी एंड आई गॉट एट अ वेरी चीपर प्राइस। आई जस्ट गॉट इट फॉर 100 रुपीज़, सो आई थॉट वाई नॉट, आई शुड बाई इट। सो येस गाइज, दिस इज़ कोरिया। बहुत क्यूट सी चीज़ें मिल रही थी कोरिया में एंड ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेने से ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था गाइस। तो चलो गाइस, चलते हैं जापान में। हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सच में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं एंड लिटरली ग्लोबल विलेज में ऐसे ही लगता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं जापान के अंदर। गाइस, एक चीज़ जापान की अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे ना बहुत क्यूट से छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी और मुझे देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। पर मैंने ना कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि हर कंट्री से अगर आप ख़रीदने जाओ तो लेके कैसे जाओगे वापस इंडिया। कस्टम्स, इम्पोर्ट्स, ये वो के चक्कर में नहीं पड़ना था, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी। देखने में भी मज़ा आ रहा था। ये डॉल्स देखो ना गाइस, कितना क्यूट है। बहुत सारे लोग इसको लेके जा रहे थे, स्पेशली जो यहाँ पे ही रहते हैं, दुबई में ही रहते हैं, उनके लिए बड़ा ईजी होता है। ये कैरिकेचर भी था यहाँ पे कि आप अपना फेस बना सकते हो एंड दैट वाज जस्ट अमेजिंग। तो चलते हैं चाइना के अंदर। बाय द वे, पता नहीं कभी चाइना रियली में जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऐसे चाइना की सामान देख के, चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे खिलौने के शॉप थे और बच्चों के कपड़े। ओ माय गॉड, आई डोंट नो, बड़ों के लिए बहुत कम ऑप्शंस थे एंड जो भी ऑप्शंस थे दे वर वेरी चीप एंड एट अ लोअर प्राइस। एट द सेम टाइम लेगिंग्स की क्वालिटी गाइस, वाव, बहुत अच्छी क्वालिटी के लेगिंग्स मिल रहे थे यहाँ पे एंड खिलौने बहुत सारे मिल रहे थे। ओके, सो चलते हैं पैलेस्टाइन के अंदर। पैलेस्टाइन में मैं बहुत जल्दबाजी में चीज़ें देख रही थी, मुझे चीज़ें भी देखनी थी और वहाँ पे फायरवर्क भी स्टार्ट हो गया था। यूएई का 51st एनिवर्सरी था तो उसका फायरवर्क था और वो मुझे देखना ही था। तो यहाँ पे पैलेस्टाइन में ना बहुत बड़े लंबे लंबे गाउन्स वाले ड्रेसेस मिल रहे थे और चाय के साथ जो हम नाश्ता करते हैं, जो ड्राई नाश्ता होता है, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और मैंने ना एक चीज़ का एक स्क्वायर वाली चीज़ें रहती, स्क्वायर शेप में चीज़ वाली कुछ रहता है, वो स्नैक मैंने लिया था और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खरीदा। फटाफट मैं बाहर निकली एंड फायरवर्क स्टार्ट हो गया।
चलो चलो चलते हैं लेबनान। गाइस सच बोलूँ, मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थे, बट जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ का माहौल ही इतना बढ़िया था। ये एक क्यूट सा छोटा सा हट जैसे एक शॉप बनाया गया था। यहाँ पे बहुत क्यूट से स्टिकर्स मिल रहे थे। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ये चीज़ें देख के, मुझे से लगा वाओ सो क्यूट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था। उसके अलावा गाइस आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये एक टाइप की कॉफ़ी मिल रही थी जो मैंने मिस किया। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ज़रूर पीऊँगी। और पता नहीं बाथ बॉम्ब देख के मुझे इतना मज़ा आता है। मेरे घर पे बाथटब तो है नहीं, बट स्टिल बाथ बॉम्ब देख के बड़ा मज़ा आता है। Peace, peace, peace and love, peace and love. अगर सच बात बोलूँ ना गाइस, मैं इतना घूमती हूँ दुनिया में ना, बहुत अच्छे लोग हैं। बुरे लोग कम हैं बट अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। बाय द टाइम कतर के अंदर एंटर किए थे, एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम चुके थे। बट जाना तो था, देखना तो था। तो कतर में हम अंदर गए। यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन थे गाइस। कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। और मैंने आपको पहले बोला था मुझे कपड़े ज़्यादा नहीं खरीदने थे, बट स्टिल आगे आपको देखने मिलेगा कि मैंने कुछ कपड़े खरीदे। सो दिस वॉज ब्यूटिफुल कतर। एंड देन हियर वी एंटर दिस ब्यूटिफुल कंट्री ईरान। ईरान में आई डोंट नो दैट बहुत ज़्यादा क्राउड था। आई एम सॉरी गाइस मेरी आवाज़ के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ ऐसी आ रही है। बट येस, कमिंग बैक टू माई व्लॉग, कमिंग बैक टू आवर व्लॉग, ये जो ईरान कंट्री था यहाँ पे बहुत क्राउड था। तो मुझे इनिशियली तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्राउड क्यों है, बट देन लेटर आई रियलाइज़ कि यहाँ पे ईरान में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल परफ्यूम्स जो इत्र होते हैं वो मिल रहे थे। एंड ये जो हैंड वर्क का जो आपको काम दिख रहा है वो बहुत सारा ईरान में था, और लोगों को हैंड वर्क वाले काम बहुत पसंद आते हैं। तो चलो हम चलते हैं अफ्रीका में। गाइस आई एम टेलिंग यू, ये इतना प्यारा था, मतलब आउट ऑफ मैनी दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट। लुक एट दिस क्यूट लिटिल एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जो उन्होंने एंट्रेंस में बनाया था। आई एम टेलिंग यू ये इतना प्यारा था ना। यहाँ पे ना शिया बटर ओरिजिनली बहुत अच्छा मिलता है। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मैंने शिया बटर ख़रीदा था एंड इट वेंट रियली वेल। वो बहुत सालों सालों तक चलता है, बट जिनको नटी स्मेल पसंद नहीं आता है वो अवॉइड करे। बट शिया बटर यहाँ का ओरिजिनल और बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। सो नेक्स्ट टाइम आप जाओ ग्लोबल विलेज तो मेक श्योर दैट यू आर बाइंग शिया बटर। यहाँ पे उनका एक डांस परफॉर्मेंस चल रहा था विच आई ट्राइड टू कैप्चर। इतना रश था तो हो नहीं पाया। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा अच्छा चला तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से मैंने क्या ख़रीदा। सो बेसिकली आई बॉट कडास। यहाँ पे जो हैंड वाले जो एक्सेसरीज होते हैं ना वो बहुत मिलते हैं। मैंने कॉस्मेटिक्स कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे थे, सो आई नेवर बॉट एनी कॉस्मेटिक्स। बट मैंने हैंड का कड़ा ख़रीदा एंड या आई बॉट अ रिंग। सो इट वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वर्थ इट। So let's take an entry into Europe. Trust me guys, by this time we were fully exhausted. हमारे पास इतनी हिम्मत थी नहीं। मिनिमम 5 घंटे हम घूम चुके थे, चल रहे थे सिर्फ कंटिन्यूसली। बहुत सारे कैलोरीज हमने बर्न किया और बहुत सारी वॉकिंग माइल्स कवर किए। बट गाइस कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, बनी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है ना हर ट्रिप में। तो ऐसे ही मान लो हमने कुछ चीज़ें मिस करी यूरोप में। यूरोप वॉज मोर प्रिटी देन दिस। तो मैंने वीडियो शूट भी नहीं करा, हमने एक क्विक राउंड लिया एंड देन वी फिनिश। बट यहाँ से आपको पता चलेगा यहाँ पे कॉस्मेटिक्स और कपड़े बहुत अच्छे थे।
सो गाइज नेक्स्ट हम गए अमेरिका. येस इट्स अमेरिकाज. सो यहाँ पे हम एंटर कर रहे थे, सारे थक गए थे एंड देन दीज पीपल वर लाइक लेट्स स्किप. बट मैंने सोचा यार इतनी दूर यहाँ पे हम आए हैं, कैसे स्किप करें. तो कुछ लोग तो निकल गए अपने दूसरे मतलब खाने पीने के चक्कर में. मैंने सोचा यार चलो मैं देख ही लेती हूँ, ऐसे कैसे मिस कर सकते हैं कुछ. आई एम सॉरी. सो हम अंदर गए और यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े थे गाइस, आई एम टेलिंग यू. एंड गिफ्टिंग ऑप्शंस बहुत सारे थे, आप देख सकते हो. सो दिस वाज वेरी गुड. एंड आपको आगे ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखाई देगा. ये आया दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये देख के तो फुल अमेरिका वाली फील आ रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था गाइस. And now we are entering Syria. I have a special phrase. तो गाइज़ आर नेक्स्ट हॉल्ट इज़ खलीफा बिन जायद. गाइज़ यहाँ पे जो ऊद के कलेक्शंस थे दे वर सो अमेजिंग. आई वाज अमेज्ड विद द फ्रेगनेंसेस. मैंने यहाँ से कुछ बॉटल्स ख़रीदे मेरे लिए एंड मेरे फ्रेंड्स के लिए एंड एवरीबडी लव्ड इट. इट इज़ सो लॉन्ग लास्टिंग. सो जिनसे हमने ख़रीदा दे वर लाइक 5 women entrepreneurs who started their brand legit on their own from the scratch. So it was an inspiring story. Unfortunately they were not okay with clicking pictures and videos, and we respect the privacy of every individual. We should respect the privacy of every individual and we should not cross our limits. And I decided not to click any pictures and videos after they requested not to do so. But these 5 women were so inspiring. I got to learn so much from this. It is such a beautiful feeling to see women growing everywhere. And the next halt is UAE, the country itself, जहाँ पे हम actually है. So guys, UAE had so many options again, all about इत्र, केसर, खजूर. ऑनेस्टली मैंने यहाँ से एक चीज़ भी नहीं ख़रीदी बिकॉज मैं मीना बाज़ार से ख़रीदने वाली थी. मीना बाज़ार एंड देर आर सो मैनी डिफरेंट सूक, जैसे केसर सूक है, गोल्ड सूक है. यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है. सो मैंने यहाँ पे सिर्फ चीज़ें देखी, एक्सप्लोर करी, बट मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा. एंड इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप हर कंट्री से कुछ ना कुछ ख़रीदो. इट इज़ वेस्ट. आप छोटी छोटी चीज़ ख़रीद के लेके जाते हो एंड देन कुछ फ़ायदे का नहीं होता है. तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा गाइस. Hey guys, there was मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. यहाँ पे बहुत सारे अगेन इत्र, फिर बहुत सारे बुरखास के ऑप्शंस थे. हम लोग ने अंदर जाके चीज़ें एक्सप्लोर करी, देखी, बट हमने कुछ भी अगेन नहीं ख़रीदा बिकॉज ऑलरेडी वी हैड बॉट सो मैनी स्टाफ्स. लेके जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं लेकर जा सकते हो एंड कुछ चीज़ें आपके यूज़ के भी नहीं होते. तो यू नो फॉर नो रीज़न यू शुडंट बाई. यू शुड ऑलवेज ट्रैवल लाइट. दिस इज़ वॉट आई फील एंड दिस इज़ वॉट आई learned from so many years and experience of traveling, that जितना आप कम सामान लेके जाते हो और लेकर आते हो उतना आपके लिए अच्छा एंड कंफर्टेबल होता है. नेक्स्ट हॉल्ट वॉज अपना नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान. पाकिस्तान में ना बहुत सारे अच्छे कपड़ों के ऑप्शंस थे जहाँ पे आप कपड़े ख़रीद सकते हो या फिर यू नो जो हैंडमेड चीज़ें होती है, हैंडमेड कपड़े होते हैं जो आप बाद में लेटर स्टिच कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने एक मेरे लिए ड्रेस मटेरियल ख़रीदा था जिसका क्वालिटी वॉज गुड एंड आई गॉट इट एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस. सो आई जस्ट बॉट वन ब्यूटिफुल ड्रेस मटेरियल फ्रॉम दिस exactly this shop.
सो आर नेक्स्ट हॉल्ट इज़ टर्की और तुर्की, ये जो भी आप बोलना चाहते हो इसको. इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. टर्किश आइसक्रीम आपको यहाँ से दिख रही होगी. ओ माई गॉड, द आइसक्रीम इज़ रियली वेरी यमी गाइज. आपको कभी ना कभी इसको ट्राई करना चाहिए. मैं जब सबसे पहले ग्लोबल विलेज गई थी तब मैंने टर्किश आइसक्रीम ट्राई करा था, बट वहाँ पे बहुत लेट हो गया था बाय द टाइम वी एंडेड दिस. सो वी डिसाइडेड नॉट टू हैव एनीथिंग कोल्ड. ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट स्टिल वी अवॉइडेड. सो येस, दिस वॉज a beautiful Turkey. फाइनली गाइस, थोड़ा आगे जाके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शॉप है जहाँ से मैं पिछले 2-3 साल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंस 2019 मैं इत्र खरीदती हूँ. दे आर लग्जरियस इत्र एंड ऊद, सो आई जस्ट लव इट. Guys, this was my experience of Global Village. I enjoyed thoroughly. Every year इनका एक नया experience होता है. Make sure that आप जब भी दुबई आओ तो ये वाला experience ज़रूर लेना Global Village का. And make sure that you subscribe to my channel Travel Mantras and keep loving me guys. Love you all. Take care. Mwah.